आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल ऐड पे सर्च ऐड कैसे क्रिएट करी जाती है। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करके कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा गूगल एड्स। गूगल एड्स को टाइप करते ही आपको जो सबसे टॉप पे ये वाला लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और देन अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे मैं अपना ये वाला अकाउंट चूज़ करूँगा। अब देखो मैंने गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब हमको इसके अंदर सर्च कैंपेन तैयार करना है। तो उसको तैयार करने के लिए आपको ये वाले जो प्लस आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कैंपेन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ऐड चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि यहाँ पे सेल्स है, लीड लेकर आनी है, या वेबसाइट ट्रैफिक, या ऐप प्रमोशन, या अवेयरनेस, या लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस। तो आपको जो भी इसमें चाहिए वो आप कर सकते हो, लेकिन हमें अभी सर्च ऐड क्रिएट करनी है। तो हम जाएंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, तो इस पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सर्च ऐड पे क्लिक करना है, क्योंकि हमको सर्च ऐड क्रिएट करनी है। अब इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपने कन्वर्जन सेटअप किया है, मतलब कि आप इस ऐड के थ्रू क्या करवाना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि आप वेबसाइट लीड फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कन्वर्जन को सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी फ़िलहाल आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे आ जाता है वेबसाइट विज़िट करानी है आपको या फ़ोन कॉल। मतलब कि ये पूछ रहा है कि आपको इस ऐड के थ्रू वेबसाइट को विज़िट कराना है या तो फ़ोन कॉल लेनी है, ये पूछ रहा है ये। तो हम वेबसाइट विज़िट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे। जैसे मेरी वेबसाइट है हिमांशु DM.pro, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको अपने कैंपेन का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो सर्च कैंपिंग। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करना है मैं स्टार्ट न्यू। ओके, अब देखो आपके पास दो क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है बिडिंग, आपको मतलब फोकस किस चीज़ पे करना है। तो हमारा फोकस रहेगा कन्वर्जन के ऊपर, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आनी चाहिए। हमारा फोकस मेन यही रहेगा, ठीक है। और जो नीचे वाला ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आप ये ऐड रन करना चाह रहे हो, ये नए कस्टमर्स को दिखाना चाहते हो या जो आपकी ऐड पहले देख चुके हैं उनको दिखाना चाहते हो। तो अगर आपको न्यू कस्टमर को दिखानी है सिर्फ, तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये वाले पे। बाकी अगर आप जो पहले आपकी ऐड देख चुके हैं ऑलरेडी, उसको ऐड दोबारा दिखाना चाहते हो, उनको भी मतलब इंक्लूड करके ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं भी ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो आप किसी पे भी क्लिक नहीं करोगे तो आपका ऑटोमेटिक इस वाले पे क्लिक रहेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये इस पे अनचेक करना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी लोकेशन के अंदर ऐड चलानी है। अब लोकेशन का मतलब ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ऐड रन करनी है, तो आपको यहाँ से सेटअप करना पड़ेगा वो। तो लेट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दिल्ली डालूँगा और दिल्ली को डालते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक इंक्लूड, एक्सक्लूड, नियर बाय। अब देखो इंक्लूड का मतलब ये है कि आप इस लोकेशन को इंक्लूड करना चाहते हो, कि मतलब आप इस लोकेशन के अंदर ऐड को दिखाना चाहते हो। और सेकंड ऑप्शन ये है एक्सक्लूड, इसका मतलब ये है कि आप इस लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हो, मतलब कि यहाँ पे आप
अपनी ऐड को दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। और फिर आ जाता है नियर बाय, मतलब कि आप दिल्ली के आसपास के जगहों पे एड्स को दिखाना चाहते हो, इसका मतलब ये है। तो अभी हम इंक्लूड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इंक्लूड पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आप रेडियस के थ्रू अपनी ऐड दिखाना चाहते हो तो ये भी दिखा सकते हो, कि मतलब जो भी आपने लोकेशन को सिलेक्ट किया है ना, उसके अंदर 20 किलोमीटर के एरिया में ऐड दिखाई देगी ये। मतलब कि आपने जो भी लोकेशन को डाला है ना, जैसे आपने जो भी लोकेशन को डाला है उसके 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही सिर्फ ऐड दिखाई देगी आपको, इसका मतलब ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं लोकेशन पे ही करूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ हमने लोकेशन डाल दिया है। अब ये यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन पूछ रहा है। अब देखो, अब ये बता रहा है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन वो हैव शो इंटरेस्ट इन इंक्लूड योर लोकेशन रिकमेंड। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन इंक्लूडिंग लोकेशन। देखो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसे जो भी आपने लोकेशन सिलेक्ट करी है ना, उसके अंदर बंदे रहते हैं या बंदे कोई घूमने आते हैं, या उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डाल के, इट मीन्स कि कोई डाल रहा है कि रूम फॉर रेंट इन दिल्ली, कुछ इस टाइप से डाल रहा है, तो भी आपकी ऐड शो नहीं चाहिए, बेशक वो कहीं और पे रह रहा हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी लोकेशन आती है तो आपकी ऐड शो हो जानी चाहिए, ये बोल रहा है ये। और जो नीचे वाला ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि जो बंदा उस लोकेशन के अंदर रेगुलरली रहता हो, मतलब उसका ही घर वहीं पे ही हो, सब कुछ उसका वहीं पे हो, ये चीज़ बताना चाह रहा है सेकंड वाले में। तो अभी हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके नीचे आ जाता है कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब जैसे एक इंग्लिश हो गई और एक हिंदी, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाती है यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट। अब देखो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं चाहता हूँ जो बंदे क्लोथ, अब देखो जैसे मैं क्लोथिंग वाले इंटरेस्ट रखने वाले सेगमेंट को चूज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैन हो गया, वुमेन हो गया, एक्टिव वेयर, फॉर्मल वेयर, इस टाइप की। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मल वेयर एंड आउटर वेयर, ये दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप मतलब यहाँ पे एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई इस ग्रुप के बंदों को ये ऐड दिखाई देगी। ओके, अब नीचे आ जाती है टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। अब ये बोल रहा है टारगेटिंग नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन ऑफ द सिलेक्टेड सेगमेंट विद ऑप्शन एडजस्ट द बिट्स। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप और भी नैरो ऑडियंस करना चाहते हो ना इसके अंदर, जैसे कि मान लो हमने फॉर्मल सिलेक्ट किया था, तो फॉर्मल के अंदर आप चाहते हो कि फॉर्मल के अंदर भी वुमेन्स हो या मैंस हो, आप उसको टारगेट करना चाहते हो तो आप नैरोली जाके भी टारगेट कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल हम नैरोली नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हमारा मोटिव है कि हम आसानी से गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट कर लें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि आप क्या चाहते हो कि जो आपकी ऐड है वो एआई अपने आप मैनेज करके ये ऐड को चला दे। बट अभी हम फ़िलहाल ऐसा नहीं चाहते, अभी हम चाहते हैं कि हम मैनुअली ही चलाएं। तो मैनुअली चलाने के लिए आपको एक ऑप्शन को स्किप कर देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट आपने डाली थी ना, उसमें से ये डेटा उठा लिया है कि हाँ भाई आपकी वेबसाइट में ये था, तो आप इसको कर सकते हो यूज़। और बाकी अगर आप इस डेटा को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ भी फ़िलहाल। ओके, अब ये यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। जो भी आपकी ऐड पे क्लिक करेगा वो ऐड आपकी किस वेबसाइट के ऊपर जाएगी, मतलब किस जगह पे जाएगी, तो आपको वो वाला लिंक यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लोथ,
यहाँ पे मैं क्लोथ डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है यहाँ पे आपको कीवर्ड कौन से डालने हैं, कि मतलब आपकी ऐड किस कीवर्ड के ऊपर ट्रिगर होनी चाहिए। अब देखो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर कीवर्ड रिसर्च करनी बताई थी। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। और बाकी मैंने कीवर्ड मैच टाइप भी डिस्कस करे हैं उससे भी पहले वाली वीडियो में। तो आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं कीवर्ड डाल देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड डाल दूँगा। बाकी अगर आपको अच्छे से अपना ऐड कैंपेन तैयार करना है तो आप जाके कीवर्ड रिसर्च पहले करना, उसके बाद अपने कैंपेन के अंदर डालना। ओके, अभी फ़िलहाल मैं बेसिक से कीवर्ड डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ मैन वेयर। ओके, और यहाँ पे मैं एक फ्रेज मैच डाल देता हूँ, वुमेन वेयर। ओके, और अभी मैं यहाँ डाल देता हूँ चाइल्ड वेयर। अभी ये मैंने डैमो डाले हैं, ये वाला मैं एग्जैक्ट मैच बना देता हूँ। अभी सिर्फ ये मैंने डैमो ही डाले हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये वही वाला पूछ रहा है कि आपको जो एआई के थ्रू कैंपेन तैयार होगा वो आपको चाहिए, बट अभी अभी हमको नहीं चाहिए बिकॉज हमने पहले भी क्लिक नहीं किया था इसके ऊपर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। अब देखो यहाँ पे आपको ऐड बनाने का आ गया है। आपको मतलब यहाँ पे ऐड क्रिएट करनी है अपनी, कि जो आपकी ऐड होगी वो कैसी दिखाई देगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे ई कॉमर्स मार्केटिंग सर्विसेज, मैं अगर ये डालता हूँ तो देखो जो आपको ये ऐड दिखाई देती है ना, ये देखो जो आपको ऐड दिख रही है वाली, ये आपको जितनी भी ऐड दिखाई दे रही हैं, तो आप यहाँ पे अपनी हेडलाइन वगैरह लिख के अपनी ऐड बता सकते हो कि कैसी दिखनी चाहिए आपकी ऐड। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि हमको करनी कैसे है ये। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि HTTPS के साथ डालना है, तो मैं HTTPS को साथ डाल देता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखो मैंने अपना URL HTTPS के साथ डाल दिया है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे अपनी ऐड की पाथ लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैन वेयर, इस टाइप से। सिर्फ मैं आपको डैमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मत लेना, सिर्फ मैं आपको डैमो दिखा रहा हूँ कि आपको सर्च कैंपेन रेडी कैसे करना है। और अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जैसे वूमेन, इस टाइप से यहाँ मैं डाल देता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी हेडलाइन लिखनी है। अब देखो आपको अब यहाँ पे आपको ना बहुत सारी हेडलाइन लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप एक दो डाल के छोड़ दो तो उससे काम नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे हेडलाइन लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हेडलाइन जैसे ये हो गई आपकी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपके साइट लिंक्स हो गए। आपको इस टाइप से मतलब अपनी हेडलाइन लिखनी है। तो इसको लिखने चले हो तो इसको लिखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ बेस्ट मैन वेयर फॉर। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे पहली हेडलाइन डाल देता हूँ ये, एंड सेकंड हेडलाइन डाल देता हूँ मैं ये, और थर्ड हेडलाइन डाल देता हूँ मैं कुछ इस टाइप से, और फोर्थ में हेडलाइन डाल देता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये वाली इस टाइप से, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस टाइप से, और यहाँ मैं डाल देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सारी हेडलाइन डाल दी है अपनी। अब यहाँ पे ये मांग रहा है कि डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको 2 डिस्क्रिप्शन डालने हैं, तो अब चलो मैं फटाफट डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ इसके अंदर।
पहला डिस्क्रिप्शन मेरा ये हो गया। एंड सेकंड डिस्क्रिप्शन मेरा ये हो गया। अभी फ़िलहाल हम 2 ही डिस्क्रिप्शन डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस का नेम क्या है, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे हिमांशु ही दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको अपना बिज़नेस लोगो डालना है अगर आपके पास है तो, और बिज़नेस लोगो डालोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल तो अभी मैं लोगो नहीं डाल रहा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे साइट लिंक्स डालने हैं। अब देखो हमारी धीरे धीरे ऐड दिख भी रही है, कैसी दिखेगी ये देखो, ये हमारे मोबाइल के लिए है। और अगर आप किसी पीसी वगैरह में देखोगे तो आपकी ऐड कुछ ऐसी दिखाई देगी। आप यहाँ पे साइड बाय साइड प्रीव्यू भी आसानी से देख सकते हो। अब मैं नीचे चला जाता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे आपको साइट लिंक डालने हैं। तो साइट लिंक होते क्या हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब देखो ये आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हम एक तरह से साइट लिंक्स हैं ये, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे साइट लिंक डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे पहला साइट लिंक डाल देता हूँ। टैक्स मेरा ये रहेगा, ठीक है। पहला मेरा ये हो गया, और इसका मैं यूआरएल डाल देता हूँ। जैसे मुझे यूआरएल थोड़ा मुझे अपना यही वाला लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये फिर लेने का नहीं है ना। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैन डाल देता हूँ, ठीक है। पहला ये हो गया मेरा, और अब दूसरा साइट लिंक डाल देता हूँ मैं। यहाँ से क्लिक करूँगा मैं, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल, मतलब जो भी आपके साइट लिंक पे क्लिक करेगा आपको उसको किस पेज के ऊपर भेजना है। तो बेसिकली मतलब हम यही कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वुमेन डाल देता हूँ। जैसे ये आपको मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने 2 ही साइट लिंक डाल दिए। अब देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, देखो आपका जो ऐड प्रीव्यू दिखाई देगा ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देखो क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो, देखो पूरा दिखा रहा है। साइट लिंक्स मैंने 2 बनाए थे तो 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप और भी ज़्यादा बना सकते हो। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप ये ऐड ग्रुप जो बनाया है हमने, क्योंकि हमारा एक ऐड ग्रुप बना है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि पहला हमारा कैंपेन आता है, कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। और देन फिर हमारे पास आ जाती है ऐड, जो भी हमने ऐड कॉपी लिखी थी। और उसके अंदर ऐड ग्रुप के अंदर आप एक से ज़्यादा ऐड भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हमने सिर्फ एक ही करी थी इसके अंदर, और बाकी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब ये पूछ रहा है कि आपका बजट कितना है, मतलब आप कितना स्पेंड करना चाहोगे, एक दिन के अंदर आप कितना स्पेंड करोगे। तो जैसे आप यहाँ पे जो रिकमेंड कर रहा है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कस्टम लेके चलेंगे अपना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500 रुपये डाल देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे। ओके, 500 रुपये डाल दिए। योर बजट इज़ लोअर देन अदर एडवर्टाइज़र। अब ये कह रहा है कि आपका बजट लो है, बट हमें तो पता है हमारा बजट लो है, बट अभी हम सिर्फ डेमो के लिए देख रहे हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे एरर वगैरह चेक कर रहा है, कुछ एरर वगैरह तो नहीं है इसके अंदर जो भी हमने किया है। तो फ़िलहाल कोई एरर तो हमारे पास है नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा कैंपेन का नाम आ गया, टाइप आ गया हमारे पास, गोल आ गया, ये देखो ये सब कुछ आ गया हमारे पास। और यहाँ से आप आराम से पब्लिश पे क्लिक करके अपने ऐड को पब्लिश कर सकते हो। अब जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो मैंने अपना ऐड को पब्लिश तो कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब ये ऐड क्या है, रिव्यू के अंदर जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद जो गूगल की टीम है वो पूरा चेक करेगी कि आपकी ऐड वगैरह ठीक है नहीं है। जो भी सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपकी ऐड बिल्कुल परफेक्ट होती है तो आपकी ऐड को अप्रूवल मिल जाएगा।
फिर आपकी ऐड रन होने लग जाएगी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि गूगल ऐड के ऊपर डिस्प्ले ऐड कैसे क्रिएट करी जाती है, और वो भी फुल स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।